बनी इसराइल में एक शख्स है, उसने 99 लोगों को मार दिया है। उसने 99 लोगों का कत्ल कर दिया है। 99 लोगों को मार दिया उसने। और जब उसकी मुलाकात एक नेक शख्स से हुई तो उसने, जिसने 99 लोगों को मार दिया है, उसने उससे पूछा कि मैंने 99 लोगों को मार दिया है, क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ कर देगा? तो उसने कहा कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला तुझे माफ़ नहीं करेगा, तेरी तौबा नहीं होगी। इस शख्स को गुस्सा आया, इसने उसको भी मार दिया। इस शख्स ने, जिसने 99 लोगों को मार दिया, अब उसको भी मार दिया। गोया कि अब इसने कुल मिलाकर 100 लोगों का कत्ल कर दिया। 100 लोगों को इसने मार दिया है। अब इसकी मुलाकात एक नेक शख्स जो आलिम दीन है उससे हुई। बनी इसराइल का वाक़या है। तो इसने पूछा कि मैंने अब तक 100 लोगों को मार दिया है, 100 लोगों का मैंने कत्ल कर दिया है, क्या अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी तौबा होगी? क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ कर देगा? तो उसने कहा क्यों नहीं करेगा, अरे तेरा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो रज़ाक है, वो माफ़ कर देगा। तो ये खुश हुआ। लेकिन उसने कहा लेकिन शर्त एक है। उसने पूछा क्या शर्त है? उसने कहा कि इस बस्ती को छोड़ दे और दूसरी बस्ती में चले जा, वो बस्ती बड़ी नेक है, ये बस्ती बदकार है। तो इसने कहा कि अगर वाकई में, अगर मैं इस बस्ती से उस बस्ती में चले जाऊं तो क्या वाकई में अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ कर देगा, मेरी तौबा हो जाएगी? उसने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगी। ये बड़ा खुश हुआ। अब ये इसने जो है अपना सामान इकट्ठा करा। इकट्ठा करने के बाद में ये चल दिया, नेक बस्ती की तरफ चल दिया। रास्ते में क्या होता है? रास्ते में होता ये है कि मौत आ जाती है, मौत, इसको मौत आ जाती है जिसने 100 लोगों को मार दिया है, जिसने 100 लोगों का कत्ल कर दिया है, इसको मौत आ जाती है। और जब मौत आ जाती है ना, इसको झटका लगता है। झटका लगता है तो ये गिर पड़ता है, और गिरता है तो इसके हाथ नेक बस्ती की तरफ होते हैं और इसके पैर बदकार बस्ती की तरफ होते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए और आपके लिए एक इबरत के लिए दोनों फरिश्तों को भेज देता है। जन्नत वाला भी आ जाता है, जहन्नम वाला भी आ जाता है। जहन्नम वाला कहता है हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे, जन्नत वाला कहता है हमारा मेहमान हम ले जाएंगे। जहन्नम वाला कहता है इसने तौबा नहीं की है, जन्नत वाला कहता है तौबा कर चुका है। जहन्नम वाला कहता है अभी तक बस्ती तक नहीं पहुंचा है। जन्नत वाला कहता है बस्ती तक पहुंचना मुराद नहीं था, इसने तौबा कर ली है, अब ये नेक है, अब ये जन्नत में जाएगा। मसला हल नहीं हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अब तीसरा फरिश्ता भेजता है और वो फरिश्ता आकर ये फैसला करता है कि ये दूरी नापते हैं कि अगर इस मिट्टी से, इसकी मिट्टी से, इसकी बॉडी से अगर जन्नत वाली बस्ती, जो नेक वाली बस्ती है, वो बस्ती करीब है तो ये जन्नती हो जाएगा, और अगर इसकी बस्ती से, इसकी मिट्टी से वो बस्ती करीब है जो बस्ती बदकार है, तो ये जहन्नमी होगा। अल्लाह तबारक व तआला कितना रहीम है, कितना करीम है। वो उसी वक्त उस बदकार बस्ती से कहता है ए बस्ती तू फैल जा, तू दूर चली जा, तो वो बस्ती जो है दूर चली जाती है। और नेक बस्ती से कहता है ए बस्ती तू करीब आ जा, तू करीब आ जा, तू सिमट जा, तो ये बस्ती सिमट जाती है। जब ये बस्ती करीब आती है ना और ये बस्ती दूर चली जाती है तो ये जन्नती हो जाता है। बनी इसराइल का वाक़या है मेरे अजीज़ों। तो देखो तुम्हारा रब कितना रहीम है, कितना करीम है। वो तुम्हारे गुनाह माफ़ करने पर कादिर है, वो हर एक चीज़ पर कादिर है। यकीनन गुनाह होते हैं, गुनाह होते थे, गुनाह होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। तुम तौबा तो करो, आ जाओ, आ जाओ। मैं बता दूं तौबा अगर करें तो कैसे करें। अगर गुनाह हो जाए ना तो नदामत हो तो कैसी हो। सुनो, हुजूर पुन्नू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, आपके एक सहाबी हैं। सहाबी का नाम है हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 16 साल की उम्र है, 16 साल के हैं, चढ़ती जवानी है। हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर से इश्क करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर से इश्क करते हैं। हुजूर जिस काम को कहते हैं उस काम को करते हैं, हुजूर जिस काम की मना करते हैं उस काम को नहीं करते हैं। हुजूर पुन्नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
गैर मुस्लिमों तक कोई पैगाम पहुंचाना होता, हज़रत सालबा से कहते हैं। हज़रत सालबा उस काम को जो है कर कर आ जाते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ, हुज़ूर पुन्नू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालबा से कहा, ए सालबा सुनो, ये मेरा काम है, इस काम को जो है कर कर आ जाओ। आधे दिन का काम है, आधे दिन का कायदा ये है कि आधे दिन का काम है तो आधे दिन के काम को करने के बाद में वापस आना होता है, हुज़ूर को बताना होता है काम हो चुका। हज़रत सालबा हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस काम को करने के लिए चल देते हैं। रास्ते में क्या होता है, रास्ते में होता है एक खातून आ रही होती है। हज़रत सालबा जाते हैं तो हवा चलती है, हवा चलने की बदौलत वो जो है उसका पर्दा हट जाता है और हज़रत सालबा की नज़रें उस खातून पर पड़ जाती हैं। जैसे ही नज़रें पड़ती हैं हज़रत सालबा अपने मुंह को फेर लेते हैं। मुंह को फेरते हैं, उसके बाद में सोचने लगते हैं, गुमान करने लगते हैं, गौर व फिक्र में डूब जाते हैं और सोचते हैं, ओ सालबा तू तो अब बदकार हो गया, तो हुजूर का ख़ुद को आशिक भी कहता है, हुजूर का आशिक भी कहता है ख़ुद को, तो हुजूर की ग़ुलामी का दावा भी करता है, लेकिन ये तेरी कैसी आशिकी कि तूने बदनिगाही कर ली, तूने गुनाह कर लिया। अरे अब तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को बता दिया होगा, कुरान की आयत नाजिल हो चुकी होगी कि सालबा ने बदनिगाही कर ली है, सालबा ने बदकारी कर ली है। अल्लाह के हबीब को, हुजूर पुन्नू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पता चल चुका होगा कि सालबा ने बदनिगाही कर ली है, सालबा मुसलमान नहीं रहा, मुनाफिक हो चुका है। ये हज़रत सालबा पर दिक्कत तारी होती है, आप रोने लगते हैं, ये सोचने लगते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, हज़रत सालबा और दूर चले जाते हैं, और दूर चले जाते हैं। इधर हुजूर पुन्नू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, तमाम सहाबी को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, ए सहाबियों, तुमने मेरे सालबा को देखा? अरे मैंने उसको एक काम करने के लिए भेजा था, एक काम मैंने उसको करने के लिए भेजा था, आधे दिन का काम था, आधे दिन से मजीद दिन जो है गुजर चुका है, लेकिन सालबा लौट के नहीं आया मेरा। सहाबी कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने एक काम करने के लिए भेजा था लेकिन वो अभी तक लौट के नहीं आए हैं, क्या माजरा है? हुज़ूर पुन्नू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलील व क़दर सहाबी कराम का इंतखाब करते हैं और कहते हैं, ए साहबियों, जाओ मेरे सालबा की उसको जो है तलाश करके लाओ, पता नहीं कहाँ होगा, अभी तक लौट कर नहीं आया है, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। हुजूर फ़िक्र कर रही हैं। कितना खुश नसीब है सालबा की जिसकी फ़िक्र हुजूर कर रहे हैं। हज़रत उमर, हज़रत सलमान फ़ारसी हज़रत सालबा की तलाश करने के लिए चल देते हैं। 40 दिन गुजर जाते हैं, हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहीं नहीं मिलते हैं। 40वें दिन जाकर जो है एक गांव की बस्ती है, उसमें जो है कुछ लोग बकरी चरा रहे हैं। उनसे जाके पूछते हैं, अरे तुमने 16 साल के एक लड़के को देखा है? कि कहा कि कैसा है? कि आपने बताया कि 16 साल का है, कमावेश, ऐसे लिबास है और इस तरीका उसका वो जो है रंग है, ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है। तो वो कहते हैं, बकरी चराने वाले कहते हैं, अरे तुम उस रोने वाले बच्चे की बात करते हो जो पहाड़ी से आता है तो रोता है, और जब पहाड़ी से यहाँ नीचे से ऊपर जाता है तब रोता है, और हमारे यहाँ वो दूध पीने आता है, जिस मिट्टी के बर्तन में दूध पी रहा होता है उसमें जो है उसके आंसू भी चल रहे होते हैं। क्या तुम उस रोने वाले बच्चे की बात करते हो? ये है नदामत। हज़रत सालबा के ताल्लुक़ से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो रोता रहता है, जब हम रात को सोते हैं तो रात को हमारे कानों के अंदर पहाड़ियों से उसके रोने की आवाज़ आती है। हज़रत उमर पूछते हैं कि वो कब आता है? वो कहते हैं कि वो शाम को आता है, दूध पीता है और दूध पीने के बाद में चला जाता है। हज़रत उमर और हज़रत सलमान फ़ारसी छुप जाते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं, ये दोनों देखते हैं कि वो रोते रोते आ रहे हैं, वो रो रहे हैं और आ रहे हैं कि दूध पी रहे हैं मिट्टी के बर्तन में, जिस मिट्टी के बर्तन में दूध पी रहे हैं उसी में रो रहे हैं। ये है आशिक, ये है इसके मुस्तफ़ा, रो रहे हैं। हज़रत उमर और हज़रत सलमान फ़ारसी उनको पकड़ लेते हैं। रिवायतों में आता है कि जैसे ये दोनों सामने आते हैं ना, तो वो यानी हज़रत सालबा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पकड़ लेते हैं और कहते हैं, और सालबा तो कहाँ चला गया था, और सालबा तो कहाँ चला गया था?
हज़रत सालबा रोते रोते कहते हैं, ऐ साहिबे रसूल, मुझे मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए अपने रसूल को बता दिया है, गोया कि कुरान की आयत नाजिल हो चुकी है कि सालबा मुनाफिक हो चुका है, सालबा ने जो है बदनिगाही कर ली है, सालबा ने गुनाह कर लिया है, सालबा जो है मुसलमान नहीं रहा, सालबा जो है मुनाफिक हो चुका है। हज़रत उमर कहते हैं, ए सालबा तू कैसी बात करता है, अरे हुजूर की आंखें तुझे तलाश कर रही हैं, कितना खुश नसीब है, हुजूर की आंखें तुझे तलाश कर रही हैं। हज़रत सालबा ने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया है, ना तो कुछ खाया है ना ही पानी पिया है, फ़कत दूध से ही काम चलाया है। इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि इनको जब हुजूर की बारगाह में लेकर जाते हैं तो ये जो है बैठ नहीं पाते हैं, लेट जाते हैं। हुजूर आते हैं तो ये जो है आंखें नहीं खोलते हैं। हुजूर कहते हैं, ए सालबा आंखें खोलो, ए सालबा आंखें खोलो, ए सालबा आंखें खोलो। हज़रत सालबा रोते रोते कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर मुझे मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो वही के ज़रिए बता दिया है, कुरान की आयत नाजिल हो चुकी है कि सालबा ने गुनाह कर लिया है, सालबा जो है अब मुनाफिक नहीं रहा, सालबा हुजूर की ग़ुलामी का दावा भी करता है और वो जो है ये बदनिगाही भी करता है। गोया कि आपको मालूम हो चुका है कि सालबा मुनाफिक हो चुका है, आपको ये मालूम हो चुका है कि सालबा जो है मुसलमान नहीं रहा। हुजूर पुरनू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते हैं, ओ सालबा चल ये बता तू अपने रब के बारे में इस ताल्लुक़ से क्या हुस्न ज़हन रखता है। हज़रत सालबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा हुस्न ज़हन ये है, मैं ये सोचता हूँ कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस गुनाह के बदले में जन्नत के वो जहन्नम के सबसे छोटे वाले हिस्से में जलाएगा। हज़रत सालबा कहते हैं, हुजूर आप दुआ कीजिए। हुजूर पुरनू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत सालबा के लिए दुआ कर रहे हैं। कितना खुशनसीब है वो शख्स कि जिसके लिए हुजूर दुआ कर रहे हैं। कुछ अरसे बाद हज़रत सालबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर के अंदर जो है कुछ कीड़े दौड़ रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर रो पड़ते हैं और रोते रोते कहते हैं, ओ सालबा मुबारक हो, ओ सालबा मुबारक हो, अरे तेरी रुखसती का वक्त आ चुका है, तेरे जाने का वक्त आ चुका है। काश यूं मौत आए मेरे हमनसी, मौत का और हो जाए मंजर हंसी, वो इधर अपनी जुल्फ़े सवारा करे, इधर दम हमारा निकलता रहे। कितना खुश नसीब है वो हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिसकी मौत जो है हुजूर की गोदी में आई है। आपकी मौत आई ना तो हुजूर की गोदी में आपका सर था। कितना खुश नसीब है। तो मेरे प्यारों, इस वाक़ये को बताने का मकसद ये था कि गलती हो जाए ना, गुनाह हो जाए, अगर से गुनाह कितने भी हुए हैं, कितने भी बुरे हुए हैं, कैसे भी हुए हैं, लेकिन गुनाह हो जाए ना तो नदामत भी ऐसी हो, गुनाह हो जाए ना तो तौबा करने का तरीका भी ऐसा हो, गुनाह हो जाए ना तो दिल पर ये रखकर तारी भी ऐसी हो कि मौला जितने गुनाह हुए मैं सबसे तौबा करता हूँ, लेकिन आइंदा अहद करता हूँ मौला आज से जो है मैं कोई सा गुनाह नहीं करूँगा। और तौबा करने का मकसद ये नहीं है मेरे प्यारों कि तौबा कर ली फिर वो जो है गुनाह कर लिया, फिर तौबा कर ली फिर गुनाह कर लिया, ये तौबा नहीं है मेरे प्यारों। सुनो, तौबा करने का एक तरीका है। तरीका ये है कि पहले तो आप ये महसूस करो कि जो मुझसे गुनाह हुए हैं वो जो है अपने दिल के अंदर आप ये उस पर शर्मिंदगी आपको महसूस हो, आप इस बात को मानो कि मुझसे गुनाह हुए हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ो, तौबा करो, 2 रकात नमाज सलातो तौबा पढ़ो। दूसरा ये। तीसरी बात ये है कि आप ये अहद करो, पक्का अहद, ऐसा ना कि गुनाह कर लिया फिर तौबा कर ली, फिर गुनाह कर लिया फिर तौबा कर लिया, ऐसा नहीं मेरे प्यारे भाई। आप ये अहद करो, मौला अब तक जो गुनाह हुए हैं मौला मैं सबसे तौबा करता हूँ और आइंदा ऐसे कोई गुनाह नहीं करूँगा। यकीनन जितना प्यार आपकी माँ करती है ना आपसे, उससे 70 गुना ज़्यादा प्यार आपका अल्लाह तबारक व तआला आपसे करता है। बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो आपको माफ़ कर देगा। आप उसकी दहलीज पर जो है आकर तो देखो, आप आते ही नहीं हो,
आप गलियों में बैठते हो, आप चौराहे पर बात करते हो, आप अच्छी से अच्छा मोबाइल जो है चलाते हो, और वो जो है दुनियादारी वाली बात करते हो, और वो जो है फैसिलिटीज़ देखते हो कि वहाँ ये अच्छी बात, वहाँ ये बुरी बात, दुनियादारी में लगे हो, लेकिन आप अपने रब की बारगाह में नहीं आए हो मेरे प्यारों। आ जाओ, अपने रब की बारगाह में आ जाओ, सच्ची तौबा कर लो। कसम खुदा की आप तौबा कर लोगे ना और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाओगे, तो ये जो है दुनिया जो है ये आपका जन्नत के टुकड़ों में से एक जो है टुकड़ा बन जाएगी। ये दुनिया ही में आपको मालूम चल जाएगा कि वाकई में ज़िंदगी क्या है, मैं क्या जी रहा था और मैं क्या जीना चाहिए। और मुसलमान की तो पहचान ही है ना वक़ार। मुसलमान मेरे प्यारे भाई, मुसलमान हैं तो मुसलमान की तरह रहो।